नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले यानी कि कल मंगलवार को जब हमने 7:30 बजे के आसपास अपना एक वीडियो पब्लिश किया तो उसमें हमने एक सवाल किया था। सवाल ये था कि इस बार क्या होगा बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा, चाचा या फिर भतीजा। तो अब इसका जवाब आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है। एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर काबिज होने के लिए तैयार हैं और ऐसे में कारण है, सबसे बड़ा कारण जो है नीतीश कुमार के सीएम बनने का लोग आज भी तलाश रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से बिहार चुनाव के दौरान कई नेताओं के विरोधाभास का सामना करना पड़ा, तेजस्वी यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो, कई जगहों पर विरोध का सामना करना पड़ा। ये दूसरी बात है। पहली बात यह है कि नीतीश कुमार लगातार ये बात कहते आ रहे थे कि उनके साइलेंट वोटर कभी भी तख्ता पलट कर सकते हैं। राज्य की आधी आबादी ऐसे वोटरों में गिनी जाती है। अब सबसे बड़ा जो कारण है नीतीश कुमार की जीत का, वो आप ही सोच रहे होंगे कि क्या है। हालांकि नीतीश कुमार पहले भी जीतते आए हैं और बिहार में ये कहने की बात नहीं है कि नीतीश कुमार ने काफी अच्छा काम भी किया है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि लगातार उनको वोट देने वाले लोग भी कहते आए हैं और नीतीश कुमार भी लगातार अपने कामों को गिनाते आए हैं। बिजली की बात हो, सड़क की बात हो, शिक्षा की बात हो, हर किसी पर काम हुआ है। ये बातें लगातार निकलकर सामने आई हैं। अब नीतीश कुमार जब मंच पर चढ़कर अपना मेहनताना मांगते नजर आए तो ये बात भी अब साफ हो गई है कि बिहार के लोगों ने आखिरकार नीतीश कुमार को एक बार फिर से गद्दी सौंपी है और उनका मेहनताना दे दिया है। सबसे बड़ा कारण जो नीतीश कुमार की जीत का है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या कारण रह सकता है? क्या ये वही कारण है जिसकी बदौलत नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने जा रहे हैं? बने रहे हमारे साथ। अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी लागू किया गया तो ये बेहद क्रांतिकारी कदम माना गया। सीएम नीतीश कुमार ने इसे सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव का आधार बताया और इसे बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में सख्ती से लागू किया गया। हालांकि तत्काल ही इससे 4000 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई और राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति और कमजोर हो गई। हालांकि बाद के दौरान इस नुकसान की पूर्ति अन्य स्रोतों से की गई। इस एक तथ्य यह भी है कि शराबबंदी के बावजूद तस्करों के माध्यम से शराब हर जगह उपलब्ध हो जाती है। जाहिर है ये प्रशासनिक खामियों की वजह से है, लेकिन शराबबंदी के फेल्योर को ही आगे कर लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार की नाकामी कहा और उनको लगातार टारगेट किया। आरोप ये कि नई पीढ़ी के लोग शराब तस्करी में लग गए हैं। यही वजह रही कि शराबबंदी चुनावी विमर्श में भी आया और कांग्रेस ने 21 अक्टूबर को जारी अपने बदलाव पत्र में इसे शामिल करते हुए इसकी समीक्षा की बात कही। जाहिर है चाहे अनचाहे शराबबंदी एक मुद्दा बन गया और आखिरकार ये चुनाव परिणामों में भी नजर आया। दरअसल 21 अक्टूबर को कांग्रेस का बदलाव पत्र आने के तुरंत बाद 23 अक्टूबर को मतदान था। इस चरण में 71 सीटों पर मतदान हुए। इस फेज में मत प्रतिशत पर नजर डाले तो शराबबंदी की समीक्षा का मुद्दा उतना ही गर्माया और महिलाओं के मुकाबले पुरुषों ने अधिक वोट डाले। पहले फेज में 56.83% पुरुषों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तो महज 54.41% महिलाओं ने अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल किया। यानी कि यहां महिलाएं करीब 2.5% के अंतर से पीछे रहीं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि जैसे जैसे जमीन पर यह संदेश फैलने लगा कि अगर राजद की सरकार आई तो शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी, इससे महिलाओं की चेतना जागी और फिर दूसरे फेज में महिलाओं ने इसे अपने जीवन पर बुरे प्रभाव के तौर पर देखना शुरू कर दिया। यही वजह रही कि दूसरे चरण में पुरुष मतदाताओं ने 52.92% तो महिला वोटरों ने 58.80% मत डाले। जाहिर है महिलाओं को यह एहसास होने लगा था कि अगर राजद कांग्रेस की सरकार आई तो उनके जीवन की खुशहाली छिन जाएगी। सबसे बड़ा अंतर तो तीसरे चरण में दिखा जिसने पूरा का पूरा चुनावी पासा ही पलट दिया। इस फेज में जहां 54.8% पुरुषों ने वोट डाले तो महिला वोटरों ने 65.54% मतदान किया। जाहिर है करीब 11% के इस अंतर ने आखिरी फेज की 78 सीटों पर गहरा असर डाला। तीनों चरणों का औसत निकालें तो पुरुषों ने 54.6% और महिलाओं ने 59.7% मतदान किया। यानी कि 5.1% का अंतर रहा जिसने चुनावी परिणाम को बदल डाला। दरअसल 2015 के विधानसभा चुनाव में राजद, जदयू और कांग्रेस साथ थे। चुनावी सभाओं में तीनों दलों की ओर से शराबबंदी का वादा किया गया था। सरकार बनने के बाद अप्रैल 2016 में राज्य में शराबबंदी का कानून बना और लागू भी हुआ। उस समय इन तीनों दलों की सरकार थी, तब किसी ने इसका विरोध नहीं किया। अब 5 साल बाद उस समय की सरकार में शामिल राजद और कांग्रेस इस कानून पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव और वाम दलों ने भी इसे इनकार नहीं किया। ऐसे में महिलाओं ने इसे अपने खिलाफ माना और बिहार की सत्ता की बाजी पलट दी।
तो ये एक सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है नीतीश कुमार की जीत का, क्योंकि शराबबंदी से लगातार ये कहा जा रहा है, समझा भी जा सकता है कि शराबबंदी कानून लाने के बाद घर में आंतरिक कलह जो है वो कमी आई है। आंतरिक कलहों में जिस प्रकार सड़कों पर, नुक्कड़ों पर आप जिस तरह का माहौल देखते थे उसमें भी कमी आई है, और महिलाओं ने जिस प्रकार से वोट डाला है इस बार वो देखने योग्य है। और वोट के प्रतिशत को बढ़ने का कारण, महिलाओं में वोट के प्रतिशत को बढ़ने का कारण, सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि महिलाएं नहीं चाहती थी बिहार की कि एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी कानून को नहीं लागू करके शराब की बिक्री खुलेआम कराई जाए। और यही वजह मानी जा रही है कि अंगूर की बेटी का कमाल हुआ और नीतीश कुमार के आगे सभी बेहाल हो गए। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।